वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। भारत अभी भी कोरोना संक्रमण के चुनौती भरे दौर से गुजर रहा है। हालांकि कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर बेहतर हुई है, लेकिन संक्रमण से ग्रस्त होने और मरने वालों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। संक्रमण के बीच लॉकडाउन के तीसरे चरण में रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में कुछ कारोबारी गतिविधियों को शुरू करने के लिए जो छूट दी गई थी, उसका असर दिखने तो लगा है, लेकिन उसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। लॉकडाउन में ढील के बाद लोग काम पर जाने लगे हैं, लेकिन कहीं-कहीं शारीरिक दूरी के पालन में ढिलाई दिख रही है। संक्रमण पर लगाम न लगने के बाद भी कामगार से लेकर मैनेजर और उद्योगपति व्यापारी तक सभी यह महसूस कर रहे हैं कि रोजी रोटी चलाने के लिए उद्योग व्यापार शुरू करने होंगे। हालांकि कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन उन्हें लेकर असमंजस का माहौल दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर देश का सबसे बड़ा आर्थिक गढ़ है, लेकिन यहाँ पर आवाजाही अभी भी नियंत्रित है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की ओर से अपनी सीमाओं पर सख्ती बरतने के कारण एनसीआर के लोग काम धंधे के सिलसिले में दिल्ली नहीं जा पा रहे और दिल्ली के लोग एनसीआर जाने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति देश के अन्य हिस्सों में भी है। समस्या यह भी है कि ऑफिस, फैक्ट्रियां खोलने में लाल फीताशाही आड़े आ रही है। सरकारें तो चाह रही हैं कि कारोबार तेज़ी से चले, लेकिन उन्हीं की पुलिस और प्रशासन अपनी सख्ती का रवैया छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहा। इसके अलावा कई जटिल और सख्त नियम कारोबार शुरू करने में बाधक बन रहे हैं। आखिर इसका क्या मतलब कि दुकानें, कार्यालय और कारखाने खोलने के लिए अनुमति लेने की ज़रूरत पड़े, जब महज एक घोषणा से पूरे देश में लॉकडाउन किया जा सकता है, तो इसी तरह से उसमें छूट क्यों नहीं दी जा सकती? क्या यह विचित्र नहीं कि शराब की दुकानें खोलने के मामले में तो शारीरिक दूरी के उल्लंघन की परवाह नहीं की गई, लेकिन उद्योग धंधे शुरू करने के मामले में ऐसा होने की ज़रूरत से ज़्यादा चिंता की जा रही है? क्या राज्य सरकारों को यह नहीं दिखा कि शराब की दुकानों के आगे जैसी अनियंत्रित भीड़ उमड़ी, उससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमज़ोर पड़ने का खतरा पैदा हुआ? सरकारों को इसका आभास होना चाहिए था कि लोग शराब खरीदने के लिए उतावले होंगे और वे शारीरिक दूरी के पालन को लेकर सतर्क नहीं रहेंगे। अच्छा
तो यह होता कि सरकारें लॉकडाउन के दौरान अन्य आवश्यक वस्तुओं की तरह शराब की भी होम डिलीवरी सुनिश्चित कराती। कम से कम सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद तो ऐसा किया ही जाना चाहिए। व्यापारियों और उद्योगपतियों के सामने कठोर नियमों की बंदिश ठीक नहीं। ये बंदिशें यही बताती हैं कि सरकारों को उद्योगपतियों और व्यापारियों पर भरोसा नहीं। भरोसे की यह कमी कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में बाधा ही बनेगी। आखिर इस अंदेशे का आधार क्या है कि कारोबारी जरूरी सतर्कता नहीं बरतेंगे। सरकारों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कारोबार जगत को पिछले 45 दिनों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई लंबे समय तक नहीं हो पाएगी। कुछ ऐसे आकलन आए हैं कि यह भरपाई 12 से 18 महीनों में भी हो जाए तो बड़ी बात होगी। सरकारों को इससे भी परिचित होना चाहिए कि सबसे अधिक रोजगार MSME क्षेत्र देता है। यही क्षेत्र लगभग 40% निर्यात करता है। आज उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती टर्नओवर के अनुपात में बैंक से क्रेडिट लेने को लेकर है। स्पष्ट है कि उसे सरकारी मदद की दरकार है। स्टॉप।